सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरा विश्वास है आज की शाम परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय का वचन देखते हैं जो लिखा है पहला थिस्सलुनी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 पद। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं, और जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो और वैसे ही और बढ़ते जाओ। आमीन। हालेलुया। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस हमें इस बात को कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में क्या करता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि जैसा तुमने योग्य चाल चलना। मेरे प्रिय, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को आपने जब ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के बाद आज आपने जैसा भी मेरे पे अपने जीवन व्यतीत किया है, और आज अपने जीवन को और ज्यादा अगर आप पवित्रताई में अगर आप बना कर रखना चाहते हैं, मेरे पे अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप मेरे पे जीवन अगर आप व्यतीत करेंगे, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या होगा, वो आपके जीवन से वो परमेश्वर प्रसन्न होगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। आज हर एक मानव जाति का कर्तव्य यह है कि वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को क्या करे, प्रसन्न करे। अगर वाकई में आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस समय परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, आज आपको धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ संगति करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है, परमेश्वर को अपने जीवन का मूल आधार मान करके उसकी उपस्थिति में बने रहने की आवश्यकता है। डरते और कांपते और थरथराते हुए परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के वचनों में चलोगे मेरे भाई और मेरी बहन, तो निश्चय वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का जो परमेश्वर है, जो अद्भुत और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, जो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है, वो निश्चय क्या होगा, वो आपके जीवन से जब प्रसन्न होगा। और जब वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा, तो निश्चय जिस तरह परमेश्वर अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम और हवा दोनों से मुलाकात करने आता था। क्यों परमेश्वर उन दोनों से मुलाकात करने आता था? क्योंकि परमेश्वर आदम के जीवन से प्रसन्न था। और मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर क्या करता था, आदम से मुलाकात करने आता था। आज जब आप मेरे पे बड़ी खराई के साथ जब आप चलेंगे ना, तो आज मेरा परमेश्वर आपसे मुलाकात करने आएगा। जिस तरह हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं कि अब्राहम अपने जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम को अपने उसके जीवन में बुलाहट दिया, तो अब्राहम परमेश्वर ने कहा तो मेरी उपस्थिति में चल। और जैसे उसने शब्दों को सुना, उसी दिन से उसने निर्णय लिया, फैसला किया कि मैं प्रभु की उपस्थिति में चलूंगा और उसे प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करूंगा। और मेरे को एक समय आया कि अब्राहम जो था बड़ी खराई के साथ चलने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर क्या किया, अब्राहम के जीवन से प्रसन्न हुआ। और परमेश्वर बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जब परमेश्वर अब्राहम के जीवन से प्रसन्न हुआ, परमेश्वर ने कहा यह मेरा मित्र है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और यह परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा, जैसा तुम चलते हो वैसे ही क्या करो, चलते जाओ। आज जब मेरे अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख लिया है, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आज आपको और ज्यादा खराई के साथ चलने का। जितना ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करेंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर के चरणों में जब आप जीवन व्यतीत करेंगे उपयोग, तब परमेश्वर की पवित्रता आपके जीवन के अंदर आएगा। और जब उस पवित्रता में जब आप चलोगे, तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन में कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा इस समय आपको शोर है इस समय। और इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी जन इस समय वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन के अंदर में अपनी अद्भुत महिमा को, अपनी अद्भुत जलाल को प्रकट में परमेश्वर के सामर्थ्य को बहते हुए देख रहा हूँ। ये परमेश्वर का हाथ आपके जीवन को उतर रहा है
और आप परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस आप देख पाएंगे, और आने वाले दिनों में आप अपने जीवन के अंदर में गवाहियों को देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अंदर परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।